मिक्सर और एलिगेशन के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब मिक्सर एलिगेशन का मतलब लगभग सारा हम लोग क्वेश्चंस जो डिफरेंट वैराइटीज का क्वेश्चंस है कंप्लीट कर लिए हैं, और शायद मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियो और बनना चाहिए, नहीं तो हमको लगता है खत्म ही है अभी ये। अब यहाँ तक क्वेश्चंस को अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो ये मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। द प्राइस ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए कमोडिटी इज ₹7 पर केजी, यानी एक वैरायटी है, एक गुड्स है जिसका प्राइस है 7 पर केजी, और एक अनदर उसी टाइप का है जिसका रेट है बोला ₹12 पर केजी। फाइंड द रेशियो इन विच टू वैरायटी शुड बी मिक्स, बोला कि हमको रेशियो पता करना है जिसमें ये दोनों वैरायटी को मिक्स करेंगे, और मिक्स करके कितना में सेल करना है ₹10 पर केजी में। तो अगर इसको ऐसे बोले क्वेश्चन नंबर 4 को हम कि किस रेशियो में, लेट द रेशियो x/y, यानी फर्स्ट वैरायटी x केजी, सेकंड वैरायटी y केजी मान लिया आप, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा x/y। तो अब देखिए फर्स्ट वैरायटी का प्राइस पता हमको, फर्स्ट वैरायटी का प्राइस 7, यानी x × 7, x केजी ₹7 प्राइस है उसका, तो 7x हो जाएगा उसका प्राइस। सेकंड वैरायटी का क्वांटिटी है y और सेकंड का प्राइस है 12। दिस इक्वल टू टोटल वैरायटी हो जाएगा x + y, टोटल क्वांटिटी, नॉट वैरायटी, टोटल क्वांटिटी। फर्स्ट का x केजी है, सेकंड का y है, तो टोटल हो जाएगा x + y केजी, और मिक्स करने के बाद में इसका प्राइस हो गया ₹10। तो ये क्या हो गया हम लोग का 7x + 12y, दिस इक्वल टू 10x + 10y। 7x - 10x -3x, 10y - 12y तो -2y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x/y इक्वल टू 2/3, क्रॉस करेंगे देखिए फिर से वही आ जाएगा 3x/2y। देयरफॉर x/y हमको तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये मिक्सर के हिसाब से बनाए, रेशियो, मिक्सर मतलब रेशियो के हिसाब से बनाए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एलिगेशन देख लेते हैं किस तरह से बना रहे हैं। देख ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को, फर्स्ट वैरायटी का रेट 7 है, सेकेंड वैरायटी का रेट है 12, और जो नया बना रहे हैं हम लोग मिक्स किए 10, तो अब 10 - 7 ये 3 आ जाएगा, 12 - 10 ये आ जाएगा 2, तो देयरफॉर रेशियो हो जाएगा हम लोगों का 2:3। तो ये था मेथड ऑफ एलिगेशन। तो एलिगेशन से देखिए आराम से एक बार में ही रेशियो आ गया। आप चाहेंगे तो आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हम दोनों तरीका बता दिए, रेशियो से ही बता दिए कि रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे, और एलिगेशन से ही बता दिए कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग मूव कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम टोटल इरेज कर दे रहे हैं कि स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख क्या लिखा है, इफ x बीकर्स, बीकर्स में मतलब जार, x जार है 100 ml का, x जार है 100 ml का, containing 1:4 acid water solution, यानी एसिड वाटर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद y बीकर ऑफ 200, यानी अब एक y जार है जिसका 200 ml containing 3:7 एसिड वाटर है, और देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 19:91, फाइंड द x/y, यानी जार का रेशियो हमको बताना है कि x और y जार का रेशियो कितना होगा। अब देखिए x जार है 100 ml का, इसका मतलब टोटल क्या आ जाएगा हम लोग का 100x आ जाएगा उसका टोटल नेट क्वांटिटी। अब उसमें क्या है हम लोग का एसिड है वाटर है, रेशियो क्या दिया है 1:4 का, यानी अब देखिए उसका ऐसे लिख सकते हैं 100x टोटल क्वांटिटी है, उसमें एसिड है और वाटर है, तो 100x इंटू एसिड है 1:4, यानी 1/5, और वाटर है हम लोगों का 4/5। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। सिमिलर वे से अब देखिए 200 ml है y बीकर से, तो ये 200y है, इसका मतलब 200y 200y इंटू इस बार क्या रेशियो बोला हुआ है, इस बार बोला हुआ है 3:17, एसिड है 3/20 और हम लोग का वाटर है 17/20।
तो अब जो बोला है कि रिजल्टिंग, अब ये रिजल्टिंग मिक्सचर का जो रेशियो है, यानी ये जो रेशियो बना है ये बोल रहा है 19:91, यानी 19/91। तो बोला है कि फाइंड x/y, बोला xy का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ये हम लोग 5 से तो काट ही सकते हैं 20, तो ये हो गया हम लोग का 20x प्लस 20 से काट सकते हैं 10, तो ये हो जाएगा 30y डिवाइड बाई 5 से ये काट लिए 24 जा 80x प्लस, ये समझ गए होंगे आप, 20 से काटे 10 यानी 170, दिस इक्वल टू 19/91। अब क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, 91 इंटू 2, ऐसा करते हैं हम सबके, क्या करते हैं 0 का 10 कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा ये, और यहाँ पे अगर 10 कॉमन लिया हम तो ये हो जाएगा 8x प्लस 17y। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 19/91, देखिए 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 2 1 2, 9 2 18, तो 182x प्लस 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 9 3 27, यानी 273y। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 8 152, तो 152x प्लस 19 को 17 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 63 कैरी 6, 7 7, 9 1 9, तो 9 और 7 16, 16 और 6 22 कैरी 2 हो गया, 1 1 1 और 2 3, यानी क्या हो गया हम लोग का 3 2 3, ये क्या हो गया y। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हम। अब क्या करेंगे, x को एक साइड, y को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। 182 माइनस 152, तो ये हो गया 182 में से 152 तो 30 हो गया। अब क्या होगा, 323 में से क्या माइनस करना है हमको, 273 को, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पर हम, 0 हो गया, ये 5, ये तो कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया हम लोग का 50, यानी 50y आ गया। तो अब ये 0 भी कैंसिल ही हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/y दिस इक्वल टू 5/3। अब क्रॉस करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं। देखिए 3x हो रहा है, देखिए 5y हो रहा है, इसका मतलब x/y का रेशियो आ गया 5:3। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 में क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 1 क्या था, मतलब वो x बीकर यानी x जार था 100 ml का, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट जार टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 100x। तो उस 100x में एसिड कितना, वाटर कितना, ये निकाल लिया हम। तो रेशियो दिया था 1:4 यानी 1/5 4/5, ऊपर वाला एसिड नीचे वाला वाटर। एक दूसरा बीकर है, ये y बीकर है, अब ये 200 ml का बीकर है, तो ये 200 y क्वांटिटी में हो जाएगा, इसका रेशियो 3:7 17 का, यानी 3/20 और 17/20। तो इसको ये फाइनल जो रेशियो आएगा यह है 19/91। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से मेरा x/y आ गया 5:3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय A एंड B आर 3:4 एंड 5:9 रिस्पेक्टिवली। यानी दो टाइप का मेरे पास एलॉय है, एक एलॉय A है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 3:4 है, और एक एलॉय B है जिसे मेरा कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:9। A एंड B आर टेकन इन द रेशियो, यानी फर्स्ट जो एलॉय है A, वहां से हम लोग क्या किए, रेशियो लिया, और सेकंड से B से, यानी दोनों मिला के जो रेशियो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम 2:3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। यानी बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलॉय का 2 पार्ट ले रहे हैं, सेकेंड एलॉय का हम लोग 3 पार्ट ले रहे हैं, एंड द मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू एलॉय। और ये क्या किया, एक नया एलॉय बनाए हम, उससे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन C। ये जो नया एलॉय C बनाए उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए, तो फर्स्ट जो है 2 है, हम लोग यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट हम बोल दे रहे जिंक ना, पहले कॉपर है, पहले हम कॉपर लिख ले रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिखने से भी होगा, ये जिंक। चलिए कॉपर है कितना, फर्स्ट एलॉय में 2 पार्ट है, वहां से निकाले हम। तो फर्स्ट एलॉय जो 2 पार्ट निकाले हम, उसमें कॉपर कितना है, 3:4 का रेशियो है, यानी कॉपर है 3/7, जिंक होगा
4/7, एकदम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एकदम। और जो सेकंड है वहां देखिए हम लोग का 3 पार्ट है। यहां से कॉपर जिंक किस रेशियो में निकाले हम, तो यहां पर कॉपर जिंक का रेशियो है 5:9, यानी 5/14, 9/14। अब बोला हुआ है कि इससे क्या एक नया मिक्सर बना है, एक मेल्ट करके एक नया ये बन गया C। अब इस C में बोला है कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा, तो यही तो रेशियो आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फिर ये क्या आगे ऊपर बताइए, तो 3 2 6/7 प्लस 15/14, ये हो गया 8/7 प्लस 27/14। 14 एलसीएम आ गया, तो 7 से 2 टाइम्स, 2 6 12 प्लस 15, फिर से 14 एलसीएम आ गया, तो 7 से 2 2 8 16 प्लस 27, ये 14 कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया 12 प्लस 15 27, और 27 और 16 ये हो गया 43। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सर आएगा, यानी एलॉय जो C बनेगा, उस एलॉय C में कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो है 27:43। तो सेम एज क्वेश्चन 1 जैसा ही एकदम 2 भी है, बट डिफरेंस और में आ गया क्या है। चलिए, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, mixer A contains chocolate and milk in the ratio 4:3 and mixer B in the ratio 5:2, यानी मिक्सर B में भी वही है, चॉकलेट और मिल्क ही है, वहां पर रेशियो बोला 5:2। A and B are taken in the ratio 5:6, एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 2। A and B बोला 5:6 में है, एंड मिक्स टू फॉर्म ए न्यू मिक्सर, एक नया मिक्सर बनाया हम लोग। द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, लास्ट क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द रेशियो, इस बार बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सर। तो चलिए, तो हम लोग चॉकलेट मिक्सर में, यानी चॉकलेट है और क्या है मिल्क है, यानी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाएंगे हम। तो कौन सा रेशियो में लिया हम, 5:6 में लिए, यानी 5 पार्ट। तो इस 5 में हम लोग का ए क्या है 4:3 है, चॉकलेट और वाटर का, चॉकलेट और मिल्क का। तो चॉकलेट होगा 4/7 और हम लोगों का मिल्क होगा 3/7, प्लस सेकेंड से कितना लिया 6 लिए, 6 लिया हम। अब इसका चॉकलेट कितना 5:7 का रेशियो है, यानी 5/7 2/7। अब देखिए रेशियो कितना आया 20/7 प्लस 30/7, 15/7 प्लस 12/7। 50/7 के रेशियो में दोनों 7 ही है, तो अब एलसीएम लेकर जो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐड करेंगे हम 27/7, 7 7 कैंसिल हो गया, 15/27। इसका मतलब रेशियो के हिसाब से बात करेंगे हम तो 15:27 है, ये चॉकलेट का है। बट मेरा क्वेश्चन है कि नहीं रेशियो नहीं, आप बताइए कि परसेंटेज कितना है। देयरफॉर परसेंटेज आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ये परसेंटेज ऑफ चॉकलेट हम तो बता देंगे खाली। अब परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इक्वल टू क्या होगा 50 डिवाइडेड बाई दोनों ऐड करके 77/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि रेशियो निकाल कर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है रेशियो निकालने के बाद आप परसेंटेज निकाल लीजिए। तो है तो दोनों एक ही चीज ही, खाली परसेंटेज में क्या टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।